नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम आईआरएफसी और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। आईआरएफसी के अंदर गिरावट हुई है, ठीक ठाक गिरावट यहाँ पर हुई है। इसके पीछे क्या कारण है, साथ में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी एक बड़ी अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है। सारा कुछ हम जानेंगे इसी को वीडियो में। रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए आईआरएफसी की यदि हम बात करें तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, कल जिसने भी वीडियो देखी थी मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लें। काफ़ी यहाँ पर एक हाई आरएसआई चल रही है, काफ़ी ओवरबॉट रीजन में स्टॉक पहुँच गया है और जो प्रॉफिट बुकिंग है कभी भी हो सकती है और वही आज हुआ। आपने प्रॉफिट बुक किया या नहीं किया आप कमेंट करके बताएं। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, सोचने वाली बात है कि जब आरएसआई लगभग यहाँ पर ट्रेड कर रहा था 91 पर, तो और कितना आप प्रॉफिट का इंतज़ार कर रहे हैं और कितना आप उम्मीद करते हैं कि स्टॉक भागेगा। डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होनी थी और हुआ भी, ठीक है। अब सवाल उठता है कि कितनी यहाँ पर गिरावट होगी और कितनी इसमें गिरावट बाकी है। तो जैसा कि आज आपने देखा कि मार्केट ओपन होते ही जो पहली कैंडल बनी थी उसी में सारा का सारा माल जो है वह निकाल लिया गया। बहुत बड़ी यहाँ पर कैंडल बनी, लगभग यहाँ पर 5 मिनट के अंदर यदि हम बात करें तो 35 मिलियन मतलब कि 3.5 करोड़ के आसपास का माल निकाल लिया गया है 5 मिनट के अंदर अंदर ही। तो बड़े लोगों ने जो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है और उसके बाद स्टॉक के अंदर कोई जान नहीं बची। देख सकते हैं कि उसके बाद पूरे के पूरे दिन जो स्टॉक है वह एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा। उसके बाद बहुत बड़ी हमें मूवमेंट ऊपर या नीचे की तरफ देखने को नहीं मिली। तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि अभी आने वाले दिनों में गिरावट होने की उम्मीद कम है कि बड़ी गिरावट हो। यदि ऐसी बात होती तो और भी यहाँ पर आगे भी फर्दर भी हमें आज जो है बड़ी कैंडल्स बनते हुए नज़र आती, प्रॉफिट और भी बुकिंग होती हुई नज़र आती। लेकिन आज पहले ही कैंडल में बड़ी यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो गई है। यहाँ पर हो सकता है कि अब इस रेंज में कुछ दिन यह कंसोलिडेट कर सकता है या फिर थोड़ी बहुत यहाँ पर करेक्शन, थोड़ी बहुत गिरावट भी यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि तेज़ी जो है बहुत बड़ी आ चुकी थी। लगभग 50 रुपये 49 रुपये से स्टॉक जो है वह कल का जो हाई लगाया था 75 रुपये के आसपास। तो लगभग 25% की तेज़ी 3 दिनों के अंदर अंदर बहुत बड़ी रैली होती है। 25 क्या उससे भी अधिक 20% तो एक दिन के अंदर ही दी थी। लगभग 32% की करेक्शन, 32% की तेज़ी लगभग 2 से 3 दिनों के अंदर स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिली थी, ठीक है। यहाँ पर यदि हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो लगभग 19 करोड़ के आसपास के शेयर उठाए गए हैं, ट्रेड हुए हैं, और जिसमें से कि 4.5 करोड़ के आसपास के जो है डिलीवरी में स्टॉक्स को उठाए गए हैं। और जो डिलीवरी परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा नहीं, 24% यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आज जिसने भी यहाँ पर एंट्री ली है वही लोग हैं जो कि इतने दिनों की रैली को मिस कर दिए थे। पहले इन्होंने रैली को मिस किया और अब जो गिरावट आई तो उन्होंने एंट्री ली। तो थोड़ी बहुत गिरावट और एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि आज तो जो सेल हो रहे थे, ठीक है, तो उसको ख़रीदार भी आज बराबर थे। लेकिन कल के डेट में क्या होगा कि ख़रीदार उतने नहीं रहेंगे जितने कि आज थे, क्योंकि आज वही लोग खरीदे जिन्हें मौका नहीं मिला इतने दिनों से एंट्री लेने के लिए। तो कल थोड़ी बहुत और हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ऐसी कोई बहुत निगेटिव न्यूज़ तो निकल कर नहीं आई है, फिर से स्टॉक के अंदर तेज़ी आएगी। लेकिन जैसे इससे पहली बार 48 रुपये 52 रुपये का हाई लगाया था, उसके बाद 48 रुपये तक गई थी, कुछ दिन कंसोलिडेट किया था, उसके बाद फिर से ये बड़ी रैली हमें 3 दिनों के अंदर देखने को मिली थी। तो फिर से अब कुछ दिन तक हो सकता है कि कंसोलिडेट करे, 1-2 दिन और यह ले सकता है, उसके बाद फिर से हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें एंट्री ली जा सकती है। जैसे मैं आपको कह रहा था कि बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी लगाई, गिरावट होती है तो वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। बकाए की जो तेज़ी बनती है उसमें अगर आप कूद रहे हैं तो वहाँ से थोड़ी सी यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट होगा वह कम हो जाएगा बनिस्पत यदि अभी आप एंट्री लेते हैं। अभी भी ये नहीं कि पूरा अमाउंट ले लेना है, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। आज कुछ ले लीजिए, फिर कल भी कुछ गिरावट होने की उम्मीद है तो कल भी कुछ स्टॉक्स आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं एंट्री लेने की। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। तो यहाँ पर JFSL की यदि हम बात करें तो स्टॉक के अंदर हमें बहुत अभी तेज़ी नहीं दिख रही है। जिस तरह से इसने तेज़ी ये लगाई थी उसके बाद स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है और अभी फ़िलहाल नियर टर्म में
उम्मीद कम है कि बहुत बड़ी रैली हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर देखने को मिलेगी। जो गिरावट आई थी उसको इसने कवर कर दिया, इसको इसने मेकअप कर दिया, ठीक है। उसी रेंज के लगभग लिस्टिंग के आसपास से ट्रेड कर रही है। हालांकि लिस्टिंग से ऊपर भी एक बार यह गया था लगभग 267 के आसपास, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई। जो विशेषज्ञ हैं उनका यहाँ पर कहना है कि अभी भी जो वैल्यूएशन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के वो हायर साइड में है, तो थोड़ा सा यहाँ पर और कूल ऑफ थोड़ा सा और यहाँ पर गिरावट होने की उम्मीद है। कुछ लोग तो 160-70 तक के लेवल्स को भी यहाँ पर जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन कम चांसेस है कि उतनी गिरावट होगी। थोड़ी सी यहाँ पर और मुझे भी लगता है कि कंसोलिडेशन होनी चाहिए, थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग और होनी चाहिए। अभी देखिए कल का डेट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि परसों और आज कोई भी सर्किट नहीं लगी है। तो 7 तारीख को 7 सितंबर को ये NSE और निफ्टी से बाहर हो जाएगा इंडेक्स, ठीक है। तो बाहर होने के बाद जो फंड हाउसेस, फंड मैनेजर्स वगैरह थे वो अब अपनी ऑलरेडी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर चुके हैं। अब आज भी इसमें कोई सर्किट नहीं लगी है, तो आराम से यहाँ पर आप कल जो है वह बाहर हो जाएगी। अब कल बाहर होने के बाद नेक्स्ट जो ट्रेडिंग्स होंगे उसमें अब अलग से इंडिपेंडेंट जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट फंड्स होंगे वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। लेकिन एक और यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है, उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो फाइनेंशियल्स में भी द नेक्स्ट लार्ज कैप इंक्लूजन इन जनवरी 2024, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वह एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स AMFI जिसे हम कहते हैं इंडिया लार्ज कैप कैटेगरी इन जनवरी 2024, ठीक है। जनवरी 2024 में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वह एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया को ज्वाइन कर सकती है, जो कि इफेक्ट है हमें फरवरी 24 से देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू जो है नुवामा अल्टरनेटिव कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग बात बताई गई है। JFSL जो है कि फोकस में रहा आज के डेट में एस, क्योंकि निफ्टी 50 और अदर इंडाइसेस जैसे कि मैंने भी आपको बताया 7 सितंबर को यह बाहर हो जाएगी। JFSL स्टॉक जो है 3% ट्रम्बल करती हुई नज़र आई है कल के क्लोजिंग के अराउंड, उससे एक्सपेक्टेड didn't hit the price band into consecutive trading sessions on 4th and 5th on the NSE, and therefore the index maintained. Subcommittee of NSE indices decided to remove it from the various indices, जो कि अफेक्ट होगा 7 सितंबर से, ठीक है। उसके बाद में फर्दर यहाँ पर और जो कुछ अपडेट्स वो सब तो आप जान ही रहे हैं। और यहाँ पर 3 ऐसे कारण बताए गए हैं मुकेश अंबानी के द्वारा, जो AGM हुई थी उसमें उन्होंने बताया था कि क्यों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक सक्सेसफुल कंपनी बनने वाली है। उसमें पहला बताया था कि पहला डिजिटल फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ JFSL विल गिव इट एन अनमैचेड हेड स्टार्ट। तो पहला इस तरह का अपना आर्किटेक्चर है, डिजिटल आर्किटेक्चर कंपनी जो प्रस्तुत कर रही है JFSL के माध्यम से, पहला है जो कि अनमैच हेड स्टार्ट से, मतलब इस तरह का और कोई भी अदर कंपनी नहीं है, ठीक है। तो ये पहली बात बताई गई है। दूसरा बात यहाँ पर बताई गई है कि काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, और रिलायंस जो है काफ़ी यहाँ पर बड़ा अमाउंट कंपनी के अंदर डालने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलायंस हैज़ कैपिटलाइज्ड JFSL विथ अ नेट वर्थ ऑफ 1.2 लाख करोड़, ठीक है। 1.2 लाख करोड़ रुपए जो है वह रिलायंस इंडस्ट्रीज JFSL के अंदर डालने वाली है, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैपिटलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म रहने वाला है। उसके साथ में जो तीसरी बड़ी बात यहाँ पर बताई गई है कि यह जो JFSL है उसको लीड कौन करेंगे, तो के भी कामत जो कि फाइनेंशियल सेक्टर के वेटरन माने जाते हैं। पहले उन्होंने ICICI बैंक और बाद में ब्रिक्स बैंक्स को भी यहाँ पर लीड किया था। तो ये सारी बातें हैं जो कि बताई जा रही हैं, इस कारण से एक सक्सेसफुल कंपनी बन के निकलने वाली है, ऐसा कहना है मुकेश अंबानी का। डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी कंपनी है, बहुत वैसी नहीं है, डाउट वाली कंपनी नहीं है, अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यूएशन ऊपर नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसके अंदर एंट्री लेंगे तो बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यही तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।